कथा गुरु नानक देव जी का मक्के जाना। एक दिन की बात है कि मर्दाने जी ने गुरु जी के आगे विनती की कि आप मुझे जंगलों में और पहाड़ों में लिए फिर रहे हैं जहाँ कोई बसता ही नहीं है। इस्लाम धर्म की मक्के में बहुत सिफत की जाती है। कृपा करके आप मुझे मक्के में ले जाकर हज करवा कर आए। गुरु जी ने मर्दाने की विनती स्वीकार कर ली। हे भक्तजनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक दिन गुरु जी उसे अपने साथ लेकर मक्के की तरफ चल पड़े। चलते चलते उन्हें कुछ और भी हाजी मिल गए जो मक्के की हज के लिए जा रहे थे, जो रास्ते में चलते चलते इधर उधर की बातें करते जा रहे थे। गुरु जी ने मर्दाने से कहा, जब हम हज करने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में उसी की ही बात होनी चाहिए। इस तरह ऐरी गहरी बातें करने से शोभा नहीं मिलती। इस तरह हज या आप कहीं भी जा रहे हैं, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। चलते चलते गुरु जी मर्दाना जी ने उन हाजियों का साथ छोड़ दिया और वे परमात्मा की सलाह सिफत करते करते वे मक्के में पहुंच गए। वहां पहुंचकर इन्होंने हाजियों वाला नीला बाणा पहन लिया और गुरु जी ने बाणी वाला ग्रंथ अपनी बगल में रख लिया। वे इस तरह का बाणा पहनकर मक्के की मस्जिद के अंदर पहुंच गए। इसी तरह उन्होंने वहां सारा दिन खुदा के गुण गाते हुए गुजार दिए और रात को वे सोने के लिए चले गए। जब सुबह हुई तो एक पुरुष उन हाजियों के बीच में से ही जा रहा था। जब उसने देखा कि यह कौन सा ऐसा प्राणी है जो काबे की तरफ पैर करके सो रहा है, उस पुरुष को इस तरह सोए हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुरु जी की पीठ पर लात मार कर कहा, ओ काफर, तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम खुदा के घर की तरफ पैर करके सो रहा है। उस पुरुष की बात सुनकर गुरु जी ने बड़ी ही निम्रता से कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मुझे इस बात का पता नहीं था कि खुदा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। आप मेरे पैर उस तरफ कर दें जिस तरफ खुदा नहीं है। मुझे इस बात का पता नहीं था कि इस तरफ खुदा का घर है। गुरु जी की यह बात सुनकर मुल्ले जीवन का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने बड़ी बेदर्दी से गुरु जी की टांगे पकड़कर दूसरी तरफ कर दी। गुरु जी ने दोबारा मूला से कहा, इस तरफ तो खुदा का घर नहीं है। मुल्ले जीवन ने जब उस तरफ देखा तो उसे उस तरफ भी मक्का नजर आया। इस बार मुल्ले जीवन ने बड़े गुस्से से गुरु जी की टांगे पकड़कर घुमाई तो उसे उधर भी मक्का नजर आया। अब तो वह गुरु जी को जिधर ही घुमाता उधर ही मक्का नजर आने लगा। उसने यह कोतक देखकर शोर मचा दिया। उसका शोर सुनकर सारे काजी इकट्ठे हो गए और देखने लगे कि यह क्या माजरा है और तुम्हें क्या हो गया है। उन सभी काजियों में से एक रुकन दीन नाम के काजी ने गुरु जी से पूछा कि आपकी इस किताब में क्या है। उस काजी की बात सुनकर गुरु जी ने कहा, इस किताब में खुदा की महिमा और मनुष्य को सीधे रास्ते पर चलने के लिए सिद्धांत हैं। उस समय कुरनदीन ने गुरु जी से कहा कि बड़ा कौन है, हिंदू है या मुसलमान। उसकी बात सुनकर गुरु जी ने कहा, खुदा के दर में आकर नेक कर्म करने चाहिए। नेक कर्म न करने वाले हिंदू की खुदा के दर में जगह है और न ही उस जगह मुसलमान के लिए कोई जगह है। गुरु जी से प्रश्न के उत्तर सुनकर उनके मन के सारे संशय दूर हो गए। उन्होंने गुरु जी से और भी प्रश्न किए। जब गुरु जी मक्के से चलकर मदीने जाने के लिए तैयार हुए तो काजी रुकनदीन जी ने गुरु जी के आगे विनती की कि वे यहाँ अपनी कोई निशानी छोड़ जाएं। तो उस समय गुरु जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली
और उसे वहां अपनी खड़ावें दे दी। वे खड़ावें उसने बड़े आदर के साथ रख ली, जो आज भी वहां मौजूद हैं। जो भी मुसलमान भाई मक्के के हज के लिए जाते हैं, वे उन खड़ावों के दर्शन करके आते हैं और अपनी यात्रा सफल करते हैं। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे प्राणी किसी भी धर्म में रहकर उसने वाहिगुरु अल्लाह राम नाम का नाम नहीं लिया तो उसकी जगह स्वर्ग में नहीं है। इसलिए हर एक प्राणी प्रभु का सिमरन करता रहे। अल्फ अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे। वाहिगुरु।